स्वागत है आप सभी का परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब फरवरी महीना आपका स्टार्ट होने वाला है। अब इस महीने में जितने भी आपकी टॉप वैकेंसीज हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे ज्यादा टॉप 9 वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने ऐसी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं ली जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो। ये ऐसी वैकेंसी है कि आप अगर इन्हें देखोगे ना तो 9 वैकेंसी में से 8 7 8 हर बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहां पर ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इन वैकेंसीज के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले टॉप वैकेंसीज हम लोगों ने बता दिया। नौ आपकी टॉप वैकेंसीज रहेंगी। एग्जाम डेट कब होगी, फॉर्म फिलिंग की डेट क्या होगी, एग्जाम की फीस क्या होगी, एज क्वालिफिकेशन क्या होगा और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। अगर आप वैकेंसी कोई भी देखोगे ना तो यही सारी चीजें देखते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहली वैकेंसी को लेकर। अच्छा, यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना कि पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, वो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। मतलब जो आपका लास्ट डेट जितना पास में होगा ना तो उसको मैं पहले बताऊंगा और जिसका थोड़ा बाद में होगा उसे सबसे बाद में बताएंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में आए हाँ इसकी लास्ट डेट आने ही वाली है, आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दो। तो पहली आपकी जो वैकेंसी है ना, फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, आपका जेल प्रहरी और आपका असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट। जैसा कि सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक, आपका जेल प्रहरी और आपका सहायक जेल अधीक्षक का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे आप कहीं के भी हो, मतलब एमपी के अलावा भी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग डाल सकते हो। इसका एग्जाम जो डेट है ना वो 11/5/2023 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन पेपर है तो 15 से 20 दिन ये पेपर आपका या 1 महीने आपका पेपर चलेगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना 25/1 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 8 तारीख को खत्म होने वाली है। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इस डेट से पहले कर देना। फॉर्म फिलिंग की जो फीस है जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर 560 है और एग्जाम फीस SC ST PH के आपका 310 है। अच्छा, एक चीज और, इसमें ना आपके 2 पेपर होने की संभावनाएं हैं। 2 पेपर कैसे, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, क्षेत्र रक्षक और आपका जेल प्रहरी, ये 10th और 12th बेस पर आपकी जॉब है। और ये आपका असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, सहायक जेल अधीक्षक, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। तो ये संभावनाएं हैं क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ना कुछ भी क्लियर नहीं है कि 1 पेपर होगा या 2 पेपर होगा। तो इनके 2 पेपर हो सकते हैं। तो 2 पेपर होंगे तो ये जो आपकी फीस है ना ये पर पेपर की फीस है। मतलब अगर आप इन सभी पोस्टों पर अप्लाई करते हो ना तो इसका आपको मल्टीप्लाइड बाई 2 देना पड़ेगा। प्रति पेपर मैं आपको फीस बता रहा हूँ ये। जैसे मान के चलो अगर मैं सारी पोस्ट पे अप्लाई करता हूँ तो 310 का डबल करोगे 620 होगा और यहाँ पर 560 का डबल करोगे तो वो ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आगे की जो 3 पोस्ट मैंने बताई आपकी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, ये 10th और 12th बेस पर है। लेकिन आपकी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट ये आपकी ग्रेजुएशन बेस की जॉब है। वैकेंसीज की बात करोगे तो फॉरेस्ट गार्ड की टोटल वैकेंसी है 2145, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की सबसे ज्यादा है 1772 वैकेंसी। फील्ड गार्ड मतलब जिसे आप क्षेत्र रक्षक हिंदी में बोलते हो 140, जेल प्रहरी की 200 और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की आपकी 33 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज है। तो आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा एमपी के अंदर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब आपका MPPSC का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका एग्जाम डेट आपका 21/5 अभी डिसाइड किया गया है। ठीक है, और डिसाइड क्या, ये आपका फाइनल ही है। फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है 10 तारीख से, आपके पास समय बहुत कम है, 9 तारीख को ये आपका डेट क्लोज हो जाएगा। एग्जाम की फीस जनरल OBC EWS 500 रुपए और अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनका 250 रुपए यहाँ पर देना पड़ेगा। एज का कोई बाउंडेशन नहीं, 21 से 40 के बीच में आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 427 है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे DSP अलग है, डिप्टी कलेक्टर अलग है, नायब तहसीलदार, RTO सब इंस्पेक्टर, ये अलग अलग वैकेंसीज मिलाकर यहाँ पर 427 आपको वैकेंसी मिलेंगे। हालांकि संभावना है कि ये वैकेंसी आपकी 500 के पार जाने वाली है, लेकिन आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अब एक और अभी हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आया, वो है आपका LIC आपका ADO। ठीक है, यहां पर अगर आप एग्जाम डेट देखोगे ना तो 12 मार्च 2023 से आपका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। फॉर्म फिलिंग की डेट 21 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 10 तारीख आपका लास्ट डेट है। डेट आपकी पास में है क्लोजिंग डेट, तो आप जल्दी से इसे फिल कर देना। जनरल OBC EWS 750 रुपए एग्जाम फीस देनी पड़ेगी और SC ST PH के लिए 100 रुपए एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। एज की बात करोगे तो 21 से 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, अगर आप ग्रेजुएट हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज अच्छी खासी है।
ठीक है। यहाँ पर जो 9,394 वैकेंसीज है ना, ये हर एक जिले की है, मतलब सॉरी हर एक स्टेट की है। स्टेट वाइज अगर इन सबको मिला दोगे तो आपको 9,394 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेंगी, जिसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एमपी के अंतर्गत अभी माध्यमिक शिक्षक जो होते हैं, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर शिक्षक, इनकी भी वैकेंसीज आ चुकी है। वर्ग 1 का आपका फॉर्म फिलिंग क्लोज हो चुका है, अब वर्ग 2 का आपका स्टार्ट हो गया है। पीईबी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका जो एग्जाम है ना वो 25 अप्रैल को तय किया गया है। फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी 30 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और ये 13 तारीख तक आपकी चलने वाली है। इसके अलावा फीस की बात करोगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 660 रुपए लगेगा। अदर जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं उनका आपका 360 रुपए लगेगा। एज की बात करोगे तो अच्छा खासा है, 21 साल से लेकर 40 साल तक। हाँ, एक चीज और देख लेना, इसमें अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करोगे ना, वर्ग 2 की आपकी ये वैकेंसी है, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बीएड एग्जाम पास भी होना चाहिए। हाँ, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो ग्रेजुएशन में, वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग मैथ्स से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बीएससी मैथ्स होना चाहिए। अगर आप लोग इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स से होना चाहिए। तो ये देख लेना कितने सब्जेक्ट पर है और आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आपके पास है वो सब्जेक्ट तो आप, और बीएड भी है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज हालांकि अभी तक फाइनल नहीं की गई है कि कितनी है, फिर भी उम्मीद है कि अच्छी खासी इसमें वैकेंसीज देखने को आपको मिलेंगी। आगे देखोगे आप इंडियन पोस्ट जीडीएस, अब ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई एग्जाम नहीं होता, ये बिना एग्जाम के सिलेक्शन देती है। मतलब जो आपकी 10th की परसेंटेज होगी ना, उस परसेंट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम डेट होता ही नहीं है, एग्जाम तो डेट कहां से आएगी। फॉर्म फिलिंग की डेट 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 16 तारीख तक ये आपका 16 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए लगेगा, बाकी सब कैटेगरी का यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगा, मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं इनके अलावा। एज 18 से 40 के बीच में आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करोगे ना तो क्वालिफिकेशन वैसे तो 10th ही मांगी गई है, लेकिन अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो भी चलेगी, लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा वो 10th की परसेंटेज पे होगा, मतलब आपका 10th में कितना ज्यादा परसेंटेज है। हाँ, कुछ डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करोगे तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 40,889। हालांकि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, ये जितनी भी वैकेंसीज आपको दिख रही है 50,000 के पार जाने वाली है, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीबी की भी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। एग्जाम जो डेट है वो आपका मार्च 2023 रखा गया है। फॉर्म फिलिंग आपका 6 तारीख से स्टार्ट होंगे, मतलब 6 फरवरी 2023 से, और ये चलेगा आपका 16 फरवरी 2023 तक। फॉर्म की फीस की बात करोगे तो 300 रुपए रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और अदर जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं उनका कोई रुपए आपका चार्ज नहीं लगेगा। आप एज की बात करोगे तो 18 से 23 साल आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लेना, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट जीडी, मतलब आप एक तरीके से पीसीएम से पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका 12th में होना चाहिए, और क्लास 10th हाई स्कूल इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये डीबी की आपकी है, और ये जीडी में अगर आप अप्लाई करोगे तो पीसीएम से आपका 12th होना चाहिए, और अगर आप डीबी में अप्लाई करते हो तो वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच। ठीक है, टोटल 255 आपकी वैकेंसी है, जिसमें जीडी की आपकी टोटल नाविक जीडी की यहाँ पर 225 है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की आपकी 30 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, इसे आप लोग एमटीएस के नाम से जानते हो, वो एमटीएस अलग है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी निकालता है। ये आईबी ने अलग से अपने एमटीएस की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, एग्जाम डेट अभी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। फॉर्म फिलिंग की डेट 28/1 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 17 तारीख लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस की फीस 500 रुपए रखी गई है, और अदर जितनी भी कैटेगरीज है उनकी 450 रुपए। एज 18 से 25। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 27 तक भी आपका चल जाएगा। अब कौन कौन सी वो पोस्ट है तो उसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटीएस की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनमें 2 ही क्वालिफिकेशन मांगते हैं। पहला
आप 10th पास होने चाहिए, मतलब ये 10th पास जॉब है। दूसरा, लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आप लोग मध्य प्रदेश में हो तो हिंदी आनी चाहिए, महाराष्ट्र में हो तो मराठी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है। टोटल वैकेंसीज की बात करोगे तो 1525 वैकेंसीज है आपकी SA मतलब आपका, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की, और 150 वैकेंसीज हैं आपकी MTS की। तो ये आपका यहाँ पर वैकेंसीज का ब्यौरा। अब एक और आपके MTS की जॉब आई है जिसे आप लोग SSC MTS के नाम से जानते हो। अप्रैल में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं 18 तारीख से, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जनरल OBC EWS 100 रुपए यहाँ पर फीस लगेगा। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है दूसरी, उनका कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। एज 18 से 25 और 25 से 27 दो कैटेगरी में यहाँ पर जॉब देखने को मिलेगी, मतलब 27 साल तक के, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MTS की जॉब है तो एजुकेशन 10th पास आपका होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलेंगी 12,523, जिसमें MTS की 11,994 है, और हवलदार की भी इसमें पोस्ट आई है। मतलब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है ना, जिसे आप लोग GST बोलते हो, CGL में जिसका GST इंस्पेक्टर बनने का सपना होता है, या फिर जिसे एक्साइज इंस्पेक्टर भी कई लोग जानते हैं, उसके हवलदार की जॉब भी यहाँ पर 529 पोस्ट पर निकाली गई है। एक और आपका नोटिफिकेशन आया है CISF कांस्टेबल ड्राइवर, और आपका, ठीक है, एग्जाम डेट अभी आपका डिसाइड नहीं किया गया है। फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो आपका 23/1/2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फॉर्म जो फिलिंग है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और 22 तारीख तक ये आपका चलने वाला है। फॉर्म की फीस जनरल OBC EWS 100 रुपए लगेगी। जितनी भी इसके बाद की कैटेगरी है उनका कोई फीस नहीं है, ठीक है। एज 21 से 27 मतलब 2/8/1999 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, और 1/8/2004 से आप पहले के होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लो, यहाँ पर दो कैटेगरी में आपकी जॉब हो गई। सबसे पहले जॉब क्या है, ड्राइवर की, तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है। क्लास 10th मैट्रिक्स मतलब आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वैकेंसीज की बात करोगे तो टोटल 451 आपकी जॉब है, और यहाँ पर कांस्टेबल जो ड्राइवर है उसकी 183, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, और इसके अलावा इसकी आपकी 268 आपकी टोटल जॉब है। इनको मिलाओगे तो 451 आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी फरवरी महीने की टॉप 9 वैकेंसीज मैंने बताई, और ये ऐसी वैकेंसीज थी जिनमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, मतलब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें जितने भी वैकेंसीज में आप एलिजिबल हो, आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, ठीक है। और बाकी इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज ही आपको परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, और इसके अलावा इनके मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर प्रो की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जिस मेंबरशिप से पूरे 1 साल तक आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे 40% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी जो आपको मैंने जितने भी नोटिफिकेशंस बताए हैं उनकी लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको MP परीक्षा के नाम से सर्च करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देकर रखा है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।